हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस डेसिबल। माई सेल्फ गौरव प्रसाद गंभीर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे साइंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो रिसेंटली 2024-25 में रेलवे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। आइदर वो आरआरबी एनटीपी से हो, ग्रुप डी हो, आरआरबी जेई हो। ठीक है, ओके। तो हम लोग स्टार्ट करें। ओके, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विच इज़ द मास्टर ग्लैंड। ओके, फ्रॉम द फ्लोइंग 4 ऑप्शंस, नीचे में 4 ऑप्शंस दिया गया। पिट्यूटरी ग्लैंड, 4 ऑप्शन एक्चुअली एग्जाम में दिया गया था, यही 4 ऑप्शन था। तो एडर्नल ग्लैंड, थर्ड है आपका पेनक्रियस, फोर्थ है आपका थायराइड ग्लैंड। ओके, तो इस चारों ऑप्शंस में मास्टर ग्लैंड कौन सा है? पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग मास्टर ग्लैंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एक ऐसा ग्लैंड है जो ऐसा हार्मोन रिलीज करते हैं जो अदर इंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर में और भी इंडोक्राइन ग्लैंड्स है, उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, तो मास्टर ग्लैंड कौन सा होगा? पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फ्लोइंग डिजीज कॉज्ड बाय वायरस। ठीक है, तो जैसे हम लोग ऑलरेडी बहुत बार पढ़े हैं, ठीक है, मलेरिया तो वायरस से नहीं होता है। ओके, ट्यूबरक्लोसिस भी वायरस से नहीं होता है, कोलेरा भी वायरस से नहीं होता है। कोलेरा किससे होता है? बैक्टीरिया से। ओके, तो वायरस से क्या होता है? मिसिलिस। ओके, और मलेरिया क्या चीज़ हुआ है? मलेरिया क्या हो? प्रोटोजोन्स होता है, प्रोटोजोन्स पैरासाइट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ओके, ट्यूबरक्लोसिस ऑलरेडी पता है, ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। कोलेरा क्या है? कोलेरा भी बैक्टीरिया से होता है, उस बैक्टीरियम का नाम क्या है? विब्रियो कोलेरा। ओके, ओके, मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विच इंजाइम सिक्रेटेड बाय द चीफ सेल्स ऑफ द स्टमक इज क्रूशियल फॉर इनिशिएटिंग द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। ओके, जो आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड थी 2025 में पूछा गया। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया गया हम लोग का? एमाइलेस, सेकेंड है गेस्ट्रिक लिपेस, थर्ड है पेप्सिनोजिन, फोर्थ क्या है? ट्रिप्सिनोजिन। ओके, तो इसमें से इस चारों ऑप्शंस में कौन सा करेक्ट आंसर होगा? पेप्सिनोजिन हो जाएगा। ठीक है, पेप्सिनोजिन क्या होगा? क्योंकि पेप्सिनोजिन क्या है? एक इनएक्टिव एंजाइम है, यह है इनएक्टिव एंजाइम। ठीक है, जो चीफ सेल्स ऑफ द स्टमक सीक्रेट्स करते हैं। ठीक है, यही पेप्सिनोजिन क्या करते हैं? पेप्सिन को एक्टिव पेप्सिन बनाते हैं। ठीक है, तो कैसे होगा? हम लोग का स्टमक में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो क्या करेगा? इस पे एक्ट करके पेप्सिनोजिन को कन्वर्ट कर देगा पेप्सिन में। क्या चीज में कन्वर्ट कर देगा? पेप्सिन। और ये एक एक्टिव एंजाइम होगा। ये क्या होगा? एक्टिव एंजाइम। ओके, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पेप्सिनोजिन। ओके, नंबर 4th क्वेश्चन क्या पूछा गया है, डैश कनेक्ट्स मसल टू बोन्स। ओके, तो ये 4 ऑप्शन है, कार्टिलेज, एरियोलर, लिगामेंट्स, टेंडन्स। ठीक है, तो डैश कनेक्ट्स मसल्स टू बोन, मसल्स और बोन्स को कौन कनेक्ट करके रखता है? वो क्या है? टेंडन हो जाएगा। और जो बोन्स और बोन्स को कनेक्ट करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लिगामेंट्स। लेकिन जो मसल्स और बोन्स को कनेक्ट करते हैं टेंडन्स हो जाएगा। ठीक है, तो 4th का ये क्या होगा? करेक्ट आंसर। ओके, ओके, मूविंग टू द 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हाट टाइप ऑफ सेल्स इज द स्किन मेड अप ऑफ। ओके, तो 4 ऑप्शंस क्या क्या दिया गया है, एपिडर्मिस, नंबर से नेक्स्ट है कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यूज नहीं होगा, ये क्या है? ब्लड, ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यूज, परमानेंट टिश्यू, ठीक है, और पेरेन्काइमा। ओके, तो स्किन जो है, स्किन किस टाइप का सेल से बना हुआ है? ठीक है, तो आप लोग को ऑलरेडी पता है आउटर लेयर ऑफ ह्यूमन स्किन, ठीक है, वो क्या चीज से बना होता है? एपिडर्मल सेल से बना होता है। ओके, तो ये जो स्किन का जो सेल्स होगा बेसिकली क्या होगा? एपिडर्मिस होगा। ओके, कनेक्टिव नहीं होगा, ब्लड को हम लोग कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, परमानेंट नहीं होगा, पेरेन्काइमा क्या होगा? ये प्लांट का है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एपिडर्मिस सेल्स। ओके, मूविंग टू आवर 6th क्वेश्चन। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, डैश रिप्रोड्यूसेस बाय बाइनरी फिशन। ओके, तो ये बाइनरी फिशन से कौन होने वाला है? एमोeba, लिवर फ्लूइड, प्लाज्मोडियम, प्लेनेरिया। ठीक है, आपको ऑलरेडी पता है बाइनरी फिशन से क्या होता है? एमोeba, बैक्टीरिया, ये सब क्या होता है? बाइनरी फिशन से रिप्रोड्यूस करते हैं। ओके, लिवर फ्लूक, प्लाज्मोडियम, प्लेनेरिया। प्लेनेरिया आपको पता है, या इधर रीजनरेशन। ओके, और क्या एक और ऑप्शन क्या है रीजनरेशन के बाद? कौन सा होगा? प्लेनेरिया, रीजनरेशन, और क्या करते हैं? फ्रेगमेंटेशन। ओके, ये याद रखना है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एमोबा। ओके, एमोबा रिप्रोड्यूसेस बाय बाइनरी फिशन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 7th, इसमें क्या क्या बोला गया है, व्हाट हैपेंस टू एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स इन द बॉडी। ठीक है, हमारे बॉडी में जो एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स है वो क्या होता है, उनका क्या होता है, बॉडी में उनका क्या होगा। जो एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स, जो जितना कार्बोहाइड्रेट्स हमको एनर्जी के लिए चाहिए वो तो मिल जाता है, लेकिन जो एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स है उसका क्या होगा। सबसे पहला क्या है, टर्न इन प्रोटीन्स। ठीक है, क्या वो प्रोटीन में कन्वर्ट होते हैं। दूसरा क्या होगा, टर्न इनटू एमाइनो एसिड्स एंड स्टोर्ड। क्या वो एक्सेस जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो एमाइनो एसिड बन जाते हैं और बॉडी में स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, थर्ड ऑप्शन क्या बोला गया है, दे आर टर्न इनटू फैट्स एंड स्टोर्ड। ठीक है, फोर्थ क्या है, दे आर सिक्रेटेड इमीडिएटली। क्या वो बॉडी से इमीडिएटली बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो हम लोग का आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फैट्स। ठीक है, नंबर 3 क्या होगा, दे आर टर्न इनटू फैट्स एंड स्टोर्ड। ठीक है, जो एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स है वो फैट्स में बदल जाते हैं। ओके, तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ओके, हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, द स्टडी ऑफ हेरिडिटरी एंड वेरिएशन इज कॉल्ड। ऑप्शंस क्या क्या दिया गया, एवोल्यूशन, म्यूटेशन, जेनेटिक्स, बायोलॉजी। बायोलॉजी तो नहीं होगा ऑप्शन। ठीक है, इस 3 में से कोई हो सकता है। ठीक है, तो स्टडी ऑफ हेरिडिटी और वेरिएशंस को हम लोग क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स बोलते हैं। ओके, तो ये हेरिडिटी क्या होता है, कोई बता सकता है। हेरिडिटी बेसिकली क्या होता है, जो पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, पेरेंट से जो सन या बेबी जो भी हो रहा है, ठीक है, सन डॉटर बेबी जो भी ऑफ स्प्रिंग, बेसिकली हम लोग उसको ऑफ स्प्रिंग बोलते हैं। वहाँ पे जो ट्रेड्स पास होता है, ठीक है, उसका जो कैरेक्टर पास होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेरिडिटी। और वेरिएशंस क्या होता है, ठीक है, डिफरेंसेस अमंग इंडिविजुअल्स। ठीक है, ऐसे बहुत सारा स्पेसीज है जहाँ पे वेरिएशन दिखता है। ठीक है, वहाँ पे डिफरेंट क्या होता है, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलता है। ठीक है, तो द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज कॉल्ड जेनेटिक्स। ओके, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला गया, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ थ्रोम्बोसाइट्स इन द ह्यूमन बॉडी। ओके, 4 ऑप्शंस क्या क्या दिया हुआ है देख लेते हैं हम लोग। कैरिंग ऑक्सीजन टू टिश्यूज, नंबर 2 क्या दिया गया, ट्रांसपोर्टिंग न्यूट्रिशन टू सेल्स, फॉर्मिंग ब्लड क्लॉट्स टू स्टॉप ब्लीडिंग, और 4th ऑप्शन क्या है, परफॉर्म इम्यून रेस्पॉन्स। ठीक है, तो इस चारों में से कौन सा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, थ्रोम्बोसाइट्स बेसिकली क्या होता है, प्लेटलेट्स होते हैं। क्या होता है, प्लेटलेट। ठीक है, तो थ्रोम्बोसाइट्स क्या चीज़ में हेल्प करता है, ब्लड क्लॉटिंग में। ठीक है, ये क्लास 10, ठीक है, और 11 12 में आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा। ठीक है, थ्रोम्बोसाइट्स प्लेटलेट्स का मेन काम क्या है, ब्लड को क्लोट करना। ठीक है, तो ब्लड क्लोटिंग अगर होता है तभी ब्लीडिंग रुकता है। ठीक है, तो मेन फंक्शन थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट्स का बॉडी में क्या करना होता है, टू क्लोट द ब्लड, टू स्टॉप ब्लीडिंग। ओके, तो 9th का हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ओके, मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 10, इसमें क्या बोला गया है, द फर्स्ट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स ऑन जेनेटिक्स एंड इनहेरिटेंस वेर कंडक्टेड इन द 19th सेंचुरी। ठीक है, हु परफॉर्म दिस हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स ऑन गार्डन पीस। ठीक है, ये ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में। ठीक है, गार्डन पी पे एक्सपेरिमेंट करने वाले कौन थे, मेंडल साहब। ठीक है, ये ऑप्शन तो नहीं होगा। जेम्स और वाटसन क्रिक तो पता होगा, जो क्या बोले, इन्होंने क्या किया था, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए दिया था। कितना में दिया था, 1953। ये पूछा जाता है। ठीक है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए किसने दिया था, तो वाटसन एंड क्रिक। ठीक है, ईयर भी कभी कभी पूछा जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1953। लेकिन इसका जो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जॉर्ज मेंडल्स। ठीक है, इसीलिए इन्हें क्या बोलता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है। ओके, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स द फंक्शन ऑफ डाइटरी फाइबर इन ह्यूमन बॉडी, या फिर ह्यूमन डाइट। ठीक है, ह्यूमन डाइट में डाइटरी फाइबर का मेन फंक्शन क्या होता है। ठीक है, इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, डाइटरी फाइबर अगर हम अच्छा से डाइट लेते हैं तो क्या कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज होगा, गलत है, ये तो गलत जवाब हो गया। ठीक है, हेल्प इन बिल्डिंग मसल्स। ठीक है, हेल्प्स बिल्ड मसल्स, ये भी नहीं होगा। ठीक है, प्रोवाइड एनर्जी, डाइटरी से कुछ भी एनर्जी नहीं मिलता, ये आपको रखना है, डाइटरी फाइबर से कुछ भी एनर्जी नहीं मिलता। ठीक है, और ये जो डाइटरी फाइबर उसका मेन फंक्शन क्या होता है, डाइजेशन पे हेल्प करना, हेल्प्स इन, क्या होगा, हेल्प्स इन डाइजेशन। ठीक है, याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला गया है, वेयर इज इंसुलिन प्रोड्यूस्ड इन द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, इंसुलिन ह्यूमन बॉडी में कहाँ प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो क्या होगा करेक्ट आंसर, कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, पेनक्रियास में।
ठीक है। इंसुलिन कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? पेनक्रियास में, ठीक है। और इंसुलिन का मेन फंक्शन क्या है, कोई बता सकता है? मेन फंक्शन क्या होता है? ब्लड जो ब्लड का शुगर लेवल होता है, ठीक है, ब्लड का शुगर लेवल को मेंटेन करना इंसुलिन का काम है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या हो जाए? पेनक्रियास, ठीक है। पेनक्रियास सीक्रेट्स इंसुलिन, ठीक है। तो इंसुलिन कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? पेनक्रियास में, ओके। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछा गया है? टेस्ट प्रोमोट सेल डिवीजन, ठीक है। ये आरआरबी जेई 2025, ठीक है। और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ठीक है। टेक्नीशियन में भी पूछा गया है, ठीक है। एसएससी जेई में पूछा गया है, वहाँ पे भी पूछा गया, ठीक है। तो मेनली मैं एक ही चार्ट निकाला था, आरआरबी जेई में 2025 में पूछा गया है। तो सेल डिवीजन और आपने बचपन से इनमें क्लास 10 में ऑलरेडी पढ़ा होगा। सेल डिवीजन कौन कराते हैं? साइटोकिनिन्स, ठीक है। साइटोकिनिन्स प्रोमोट्स सेल डिवीजन, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है? ग्रोथ होता है। जो रूट टिप्स है, ठीक है, उसका भी ग्रोथ किसकी वजह से होता है? ड्यू टू सेल डिवीजन। जो कौन करता है? ये एक प्लांट हार्मोन है, ये सब प्लांट हार्मोन्स ही है, ठीक है। तो साइटोकिनिन्स का, ये प्लांट हार्मोन्स का मेन काम है सेल डिवीजन कराना, ठीक है। एब्सिसिक एसिड क्या कराता है, बता सकते हैं? एब्सिसिक ये इनहिबिट्स ग्रोथ, क्या बोलता है? इनहिबिट्स ग्रोथ, ग्रोथ को रोकना मेन काम है इनका, ठीक है। जिसको हम लोग स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रेस हार्मोन, ओके। और जिबरलिंस का मेन काम क्या है? सीड जर्मिनेशन, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। इसका मेन काम क्या है? सीड जर्मिनेशन, ठीक है, ये भी याद रखना है। सो 13, क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, साइटोकिनिन्स, जो क्या करता है? सेल डिवीजन प्रमोट्स करता है, ओके। ओके, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया है? इन अनफर्टिलाइज्ड ह्यूमन एग कंटेन्स, ठीक है, XY क्रोमोसोम, 1Y क्रोमोसोम, 1X क्रोमोसोम, XX क्रोमोसोम, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? XX क्रोमोसोम क्या होता है? XY क्रोमोसोम क्या होता है? कोई बता सकता है? XX क्रोमोसोम्स क्या होता है? फीमेल, ठीक है। ये क्या होगा? मेल। 1X क्रोमोसोम या फिर 1Y क्रोमोसोम, 1X क्रोमोसोम क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अनफर्टिलाइज्ड ह्यूमन एग में, ठीक है, ओनली X, ठीक है, क्रोमोसोम होगा, ठीक है, ओनली X क्रोमोसोम। मतलब कि क्या बोल सकते हैं? अनफर्टिलाइज्ड ह्यूमन एग, या फिर जिसको हम लोग ओवम बोलते हैं, इज प्रोड्यूस्ड बाय फीमेल, ठीक है, एंड ऑलवेज कंटेन्स ओनली वन, क्या होगा? X क्रोमोसोम, ओके। तो ऑप्शन 14, ठीक है, सॉरी ऑप्शन 14, क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ओके। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 15, बाइल सिक्रेटेड बाय द लीवर हेल्प्स इन, ठीक है। बाइल का मेन फंक्शन क्या हो, ये पूछा गया, ठीक है। बाइल तो क्या होता है? लीवर से ही बनता है, ठीक है। तो बाइल का मेन फंक्शन क्या है, ठीक है। तो बाइल का मेन फंक्शन क्या होता है? रेस्पिरेशन नहीं होगा, एक्सक्रेशन नहीं होगा, प्यूरिफिकेशन ब्लड भी, बाइल प्यूरिफिकेशन ब्लड नहीं करते हैं, ठीक है। हेल्प्स इन डाइजेशन, ठीक है, ओके। बाइल का मेन फंक्शन क्या है? डाइजेशन में हेल्प करना। बाइल एक्चुअली हेल्प्स इन डाइजेशन। एक्चुअली डाइजेशन कैसे हेल्प करता है? बिकॉज इट ब्रेक्स डाउन फैट्स इनटू फैटी एसिड्स, ठीक है। बाइल का मेन काम क्या करना है? फैट्स को फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करना, ठीक है। मतलब फैट्स को ब्रेक डाउन करता है फैटी एसिड्स में, ओके, विच कैन बी टेकन इनटू द ब्लड बाय डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ठीक है। ब्लड में जाएगा और ये एक्सक्रेशन होगा, ठीक है। तो फैटी एसिड्स, फैट्स को फैटी एसिड से कन्वर्ट करना, मतलब कि हम लोग को डाइजेशन में हेल्प कर रहा है एक टाइप से, ओके। सो दिस इज अबाउट टोटल 50 क्वेश्चंस, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रिपीटेडली पूछा जाता है, ठीक है। रेलवे में जितना भी एग्जाम्स अभी हो रहे हैं, ठीक है। इधर अभी रिसेंटली ग्रुप डी का भी एग्जाम होने वाला है, आरआरबी जेई का जो चल रहा है, एएलपी का भी चल रहा है, ओके। तो दिस इज आवर टोटल 50 क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, और ये आई होप कि ये आपको हेल्प करेगा आने वाले एग्जाम्स में, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ओके। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।